जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आपको बता दें कि युवा बूस्टर एकेडमी आपके लिए एक बेहतरीन फैकल्टीज़ लेके आई है। उसमें एडवांस मैथ एंड रीजनिंग अमन सर कराएंगे और अर्थमेटिक मैथ एंड जीएस उसमें मैं कराऊंगा। तो आपको बता दें कि जब आने वाली वैकेंसी जैसे एसएससी जीडी की हैं, रेलवे की हैं, रेलवे कांस्टेबल, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगी। जैसे छत्तीसगढ़ की 5,000 प्लस वैकेंसी अभी अभी कमिंग सून में है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट करा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोर्शन को बढ़िया तरह एक बेहतरीन तरीके से हम कवर अप करा सकें। और जो भी कंसेप्ट रहेंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि जो भी ये क्लास रहेंगी वो कंटिन्यू रहेंगी, ठीक। और आपको बाय रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ कि युवा बूस्टर एकेडमी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगी। हम आपको सपोर्ट करेंगे तो आप हमें भी सपोर्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने दोस्तों को भी कहें, ठीक है। वो उससे ज़्यादा के ज़्यादा उनका भी लाभ हो सके। तो अर्थमेटिक के अंदर क्या है कि अर्थमेटिक की जो वेटेज होती है ना, कोई भी एग्ज़ाम लगा लो, जैसे जीडी की, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का, बैंकिंग का, कोई भी कोई भी एग्ज़ाम हुआ ऑल ओवर, तो उसमें हर पेपर में ये लगा लो कि मैथ की वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है और वेटेज भी अर्थमेटिक की सबसे ज़्यादा रहती है। और अर्थमेटिक में क्या है कि जैसे अर्थमेटिक का जो पोर्शन होता है, जैसे एसएससी में है, एसएससी में अर्थमेटिक का पोर्शन होता है 25 नंबर का। तो 25 में से जैसे 22 से 23 क्वेश्चन वो अर्थमेटिक के अंदर आते हैं, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन उसके एडवांस के आते हैं। तो इसी के साथ आप 2024 में जो भी एसएससी जीडी की जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से हम सेटअप कराएंगे, ठीक है। तो आप युवा बूस्टर एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है। और आपको पहले अर्थमेटिक के अंदर क्या है कि सिलेबस लिखवा दूँ, ठीक है। सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर होंगे, कितने नंबर के होंगे, ये चीज़ मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। और आप जैसे आप फर्स्ट क्लास लगाते हो तो आप एक कंटिन्यू क्लास लगाना, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे 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 चो ये 3-4 के क्लास के बाद आपने सीधी 5वीं 6ठी क्लास देख ली, एक दूसरी तीसरी छोड़ दी। आपको ये नहीं करना, आपको कंटिन्यू क्लास रखनी है, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला मैं आपको सिक्स अर्थमेटिक के अंदर अर्थमेटिक के अंदर सिलेबस लिखवा दूँ। हाँ, फिर बता दूँ मैं अर्थमेटिक ओ एंड जीएस उसको मैं कराऊंगा और एडवांस एंड रीजनिंग अमन सर कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक के अंदर सिलेबस लिख लो, ठीक है। सिलेबस, अर्थमेटिक के अंदर सिलेबस, 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 ठीक है। अर्थमेटिक के अंदर सिलेबस कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, मैं आपको सब कुछ चीज़ क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो सिलेबस। सिलेबस के अंदर क्या है कि सबसे पहले लिखना है अपने परसेंटेज, ठीक है। जो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। जैसे परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। सबसे पहले हम लिखने परसेंटेज, ठीक है। जो दूसरा हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो हमारा जो तीसरा जो चैप्टर रहेगा वो होगा डिस्काउंट, 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 ठीक है। जो हमारा जो चौथा जो चैप्टर होगा हमारा वर्क एंड टाइम रहेगा, ठीक है। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। देखो, पहला चैप्टर कौन सा, परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा डिस्काउंट और चौथा वर्क एंड टाइम। और जो हमारा जो पांचवा जो चैप्टर रहेगा, पांचवा रहेगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। और जो हमारा जो छठा चैप्टर रहेगा वो होगा हमारा बोट एंड स्ट्रीम, BOAT, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है।
बोट एंड स्ट्रीम। जो हमारा जो 7वां जो चैप्टर रहेगा वो होगा हमारा एवरेज। वो हमारा होगा एवरेज। जो हमारा जो 8वां जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और जो हमारा जो 9वां जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। देखो सबसे पहला कौन सा होगा जो अर्थमेटिक के अंदर, जो हमारा सिलेबस के अंदर कौन सा होगा, परसेंटेज। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा डिस्काउंट। जो हमारा जो तीसरा चैप्टर रहेगा वो डिस्काउंट। चौथा वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो 10वां जो चैप्टर रहेगा वो हमारा होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। और जो 11वां जो चैप्टर रहेगा हमारा रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। और जो 12वां जो चैप्टर रहेगा हमारा वो होगा पार्टनरशिप। ठीक है। और जो हमारा जो 13वां जो चैप्टर होगा वो होगा डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। देखो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और डाटा इंटरप्रिटेशन। और एक चैप्टर और एक चैप्टर और रह गया, जैसे इसको बोल 14वां चैप्टर रह गया डेसिमल। ठीक है। ये जो चैप्टर होंगे हमारे अर्थमेटिक के अंदर ये मैं कराऊंगा। ठीक है। और अमर सर ने आपको एडवांस के जो आपका सिलेबस है वो आपको बता ही दिया होगा, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन और डेसिमल। ये हमारे चैप्टर रहेंगे अर्थमेटिक के अंदर। और जो अर्थमेटिक के अंदर जो हमारे परसेंटेज की जो वेटेज होती ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर जिसके अंदर मैथ आता वहाँ पे जो ये 3 चैप्टर होते हैं ना, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इनकी जो वेटेज होती है ना, जो अर्थमेटिक के अंदर 30 से 35% होती है। अगर आपने ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए ना, तो आप ये लगा लो कि आपको अर्थमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब जो चैप्टर जो बच गए हो ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बेहतरीन तरीके से परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट एक अच्छे वे में, एक अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर करनी है। ठीक है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का हुआ, रेलवे का हो गया, बैंकिंग का हो गया, सीडीएस वगैरह, कोई भी डिफेंस वगैरह, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें परसेंटेज की जो वेटेज होती है ना 1 से 2 क्वेश्चन की होती है। 1 से 2 क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना वो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की सेम 1 से 2 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जो आने की संभावना होती है। डिस्काउंट में क्या होता है कि डिस्काउंट में से जैसे कई बार क्या कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट ऐड कर देते हैं, तो कई बार आता भी है नहीं भी आते, और ना के बराबर दिए हैं 0 से 1 क्वेश्चन डिस्काउंट का। एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डिस्काउंट। उसमें से 2 से 3, कई बार तो क्या होता है कि जैसे 2018 की वैकेंसी थी, 2018 की वैकेंसी में क्या है कि डिस्काउंट के भर के क्वेश्चन आए थे। उसमें डिस्काउंट के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे उसके अंदर। ठीक है, तो मैं उसी के साथ तभी बोल रहा हूँ कि जैसे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, पता है क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं डिस्काउंट। उसमें क्या होता है, जैसे 0 से 1 क्वेश्चन की जो इसमें वेटेज होती हैं तो इसको ऐड कर देते हैं 1 से 3 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए दोनों चैप्टरों में 3। ठीक है, वर्क एंड टाइम 1 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया इसमें 1। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में से भी 1 क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम, अगर आपका मैथ का वेटेज अगर 25 नंबर का है
25 नंबर में से अगर आपका अर्थमेटिक है उसके अंदर, तो बोट एंड स्ट्रीम, जैसे प्री के अंदर भी, सीजीएल के अंदर, सीपीयू के अंदर, उसमें बोट एंड स्ट्रीम की वेटेज होती है 2 क्वेश्चन होती है, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 2, 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये हो गए कितने हो गए? 4 नंबर, ठीक है। तो आप याद रखना ये हमेशा। और एवरेज का 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज का होता है, जैसे 1 से, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 1 से 2, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या है कि ये टुगेदर सब्जेक्ट, ये चैप्टर हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि इससे एक क्वेश्चन इससे और एक इससे क्वेश्चन, कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसकी वेटेज ज़्यादा होती है, ठीक है। एसएससी जीडी के अंदर भी कंपाउंड इंटरेस्ट की वेटेज ज़्यादा होती है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्यों? इसके अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं, दोनों कंसेप्ट को। और एलसीएम एंड एचसीएफ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या है कि ये मिक्सर एलिगेशन याद आ गया, 1 मिनट। एक अपना जो चैप्टर है वो मिक्सर एलिगेशन है, मिक्सर, बड़े अक्षर नहीं, मिक्सर एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो ये दोनों चैप्टर है ना, ये लगा लो कि ये भी मर्ज चैप्टर है दोनों। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सर एलिगेशन क्या होता है कि कई बार इसके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, या कई बार इसके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी होती है ना, जो मिक्सर एलिगेशन की सबसे ज़्यादा होती है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर क्या है कि एक क्वेश्चन तो बनता ही है, मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन तो बनता ही है। जैसे पार्टनरशिप, कई पार्टनरशिप ये लगा लो कि आपके बैंकिंग के अंदर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सीजीएल प्री के अंदर पार्टनरशिप का 1 से 2 क्वेश्चन हो जाता है। एसएससी जीडी के अंदर है, एसएससी जीडी के अंदर क्या है कि उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का 100% आता है, एक क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर ऑफ कितनी होगी इसकी, जो वेटेज होती है 1, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? कई बार डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता। जैसे क्या होता है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस के अंदर क्या है कि डाटा इंटरप्रिटेशन कई बार डाल भी देते हैं और नहीं भी डालते। लेकिन जो हमारे जो एसएससी के अंदर ये एसएससी जीडी है, रेलवे पुलिस है, उसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन डालते हैं, और बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और डेसिमल का क्या होता है? 0 से 1, कई बार आ भी जाता है, कई बार नहीं आ जाता। इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है ना, कई बार ना के बराबर होती है, तो डेसिमल की। तो ये हमारा सिलेबस था। कौन कौन सा था? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन और डेसिमल और मिक्सर एलिगेशन। ये आपके चैप्टर रहेंगे, ठीक है। ये हमारे अर्थमेटिक के अंदर रहेंगे, ये याद रखना। और एक बात और बता दूं आपको, एक अपनी नोटबुक के अंदर एक अच्छे से नोट्स बनाओ। नोटबुक के अंदर आप क्या करेंगे? पूरा कंसेप्ट लिखें, पूरे चैप्टर लिखें, जैसे 15 के 15 चैप्टर लिखें, ठीक है। उसमें एक डाउट सेक्शन लिखें। जैसे डाउट सेक्शन में क्या है कि जैसे आपने परसेंटेज करवा दिया, तो अब परसेंटेज में लगा लो कि आपने 25 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर, 25 क्वेश्चन करा दिया हमने। तो 25 क्वेश्चन में तो आपको जैसे 20 आते हैं, जैसे पाँच में आपको डाउट रह गया, तो डाउट को आप अलग से लिखो, और उसका डाउट सेक्शन हम बनाएंगे अलग से। तो वो उसको जैसे संडे टाइमिंग रखेंगे, उसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप डाउट सेक्शन ज़रूर बनाना आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूँ आपको, जो हमारी जो क्लास रहेगी ना, ये कंटिन्यू रहेंगी, और कंटिन्यू किस टाइम रहेंगी ये आप पे डिपेंड है। आप कमेंट में ये ज़रूर बताना भी सर यो टाइम हमें सूटेबल है, ये नहीं है, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप बता सकते हैं हमसे, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा परसेंटेज, ठीक है। जो अर्थमेटिक के जो अंदर हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज में क्या है कि जो परसेंटेज की जो हमारे कोई भी एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल अपकमिंग में भी एग्ज़ाम है, जैसे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अंदर 101% परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, जैसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले उसको पॉइंट ऑफ व्यू से रखने के लिए सबसे पहले हम
परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपने लिख ही लिया। तो सबसे पहले परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज अपने आप में ये मीनिंग बता रहा है कि मेरा मीनिंग क्या है। परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत, यानी पर मीन्स एक, सेंट मीन्स 100, यानी 100 में से एक, उसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, प्रति मीन्स एक, शत मीन्स 100, यानी 100 में से एक हिस्सा, उसको बोलते हैं प्रतिशत। दूसरी ओर एक इसकी जो लैंग्वेज है, इसको क्या बोलते हैं? जैसे किसी भी चीज़ की वैल्यू को, किसी भी चीज़ की वैल्यू को, किसी भी चीज़ की वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में लिखना, वो परसेंटेज कहलाता है। एक बार फिर बता दूं, अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू को, जैसे 100 है, 100 में से कितना? 10, जो 10वां हिस्सा है वो कितना परसेंट हो गया? वो उसका 10% हो गया, जैसे 10%। तो यही हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज के अंदर क्या है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में लिखना, उसको परसेंटेज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 100 में से 10 कितना है? 10%। 100 में से जो 10वां जो हिस्सा है वो 100 का कितना परसेंट है? वो 10% है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर हमें 2 कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 2 कंसेप्ट कौन कौन से हैं? जैसे एक कंसेप्ट तो ये है कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन, परसेंट को इसको लिख ही दूँ, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये दो जो कंसेप्ट है उसको कन्वर्जिंग कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। देखो, ये है पहला टाइप। ठीक है, पहली टाइप, तो इसमें क्या है? पहला टाइप है या परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। और दूसरी टाइप क्या बोलती है? दूसरी टाइप है जब फ्रैक्शन को परसेंटेज, जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके 2 ही कंसेप्ट हैं पूरे चैप्टर के अंदर, 2 ही कंसेप्ट चलेंगे। और वो कंसेप्ट कौन से हैं? परसेंटेज के अंदर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे? जैसे परसेंट मान लिया 20%। ठीक है, 20%, ये हो गया 30%, जैसे ये हो गया 25%। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे 20 है, 20 को हम क्या करेंगे? परसेंट को हटा के डिवाइड में 100 करेंगे बटे 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी 1/5 लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है? परसेंट, और ये क्या है? फ्रैक्शन, ये इसको हिंदी में बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, जो, हाँ, एक बात और बता दूँ आपको, जो हमारा जो कोर्स रहेगा ना, पूरा का पूरा कोर्स एडवांस मैथमेटिक्स, इसके अंदर बाईलैंग्वेज रहेगा। ठीक है, ये भी याद रखना। इसको बोलते हैं प्रतिशत, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत। ठीक है, ये बात याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत, इसको बोलते हैं बट्टा। ठीक है, हमने क्या किया कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया, तो हमने क्या बोला कि 100 से डिवाइड होगा।
ये क्या है, फ्रैक्शन, इसको बट्टा भी बोलते हैं। अब क्या है 30%, 30 बटे में परसेंट को हटा के क्या करेंगे, डिवाइड में 100 करेंगे, बटे 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये कितना आ गया, 3/10। 3/10 क्या है ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, हिंदी में बोलते हैं ये बट्टा वैल्यू, ठीक है इसको, यानी 3/10। अगले, जैसे अगले में कितना है 25%, यानी 25%, ठीक है 25%। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100, यानी 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4। 1/4 हम क्या लिख सकते हैं, इसको बट्टा लिख सकते हैं या फ्रैक्शन लिख सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे ये हो गया, जैसे 12.5%, यानी 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 12.5% को हम लिख सकते हैं 12.5 बटे परसेंट को हटा के क्या करेंगे, डिवाइड में 100 करेंगे, डिवाइड में 100, इसको डेसिमल को इसमें पॉइंट को हटा के नीचे क्या करेंगे 100। ये कितना हो गया, इसको पॉइंट हटा दिया, ये हो गया 125/100, यानी 125 एकम 125, 125 अट्ठा वही 1000, ठीक है 1/8। जो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/8। तो जो इसको बोलते हैं ना 125/8, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे कई बार हम क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2। तो इस ये भी लिख सकते हैं हम, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से कई बार ये बोलते देते हैं, ऐसे नहीं बोलते। जैसे देखो, जैसे 12 से 1/2%, तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक कई बार 112.5 आ जाता है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये तो हो गया कंसेप्ट पर, ये हो गया परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज। अब दूसरा क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो था पहला, ठीक है। अब दूसरा क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन को क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। जैसे फ्रैक्शन कितनी है, फ्रैक्शन अपनी है 1/5, ठीक है, यही लिखो 1/5, ठीक है। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बोला, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जिंग मेथड में बोला था ना, 100 से गुणा करेंगे। जैसे 1/5, 1/5 को हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, काट दो, 5 दूनी 10, यानी 20%। देखो आगे ना, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 को 1/5 गुणा में 100, यानी 20%। तब अब सेकंड फ्रैक्शन को कैसे कर सकते हैं, 1/4, 1/4 को क्या कर सकते हैं, 1/4 गुणा 100, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी कर सकते हैं, 4 से 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25%, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या लिख सकते हैं, 1/3, यानी 1/3। अगर आपके परिवार में 3 मेंबर हैं, ठीक है, 3 मेंबर में से एक का हिस्सा पूछ लेना कई बार, जैसे 1/3 है, एक का हिस्सा बताओ, जैसे 1/3 है, तो 1/3 क्या है, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे। तो गुणा में 100 करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 100/3, यानी 100/3, यानी 33 सही 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है, 33 सही 1/3%। तो ये थी हमारी दो टाइप कौन कौन सी हैं, दो टाइप हैं। जैसे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से गुणा करेंगे। तो ये हमारी दो टाइप थी। तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा यही रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को में यूट्यूब जैसे इंस्टा पे, फेसबुक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी लगवाएं। तो अगली क्लास आपकी कल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।